एक बार देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के सामने नारायण नारायण का जाप करते हुए उपस्थित हुए। नारद जी को सामने देख ब्रह्मा जी ने पूछा, नारद आज कैसे आना हुआ? तुम्हारे मुख के भाव बता रहे हैं, कोई विशेष प्रयोजन है या फिर कोई नई समस्या? नारद जी ने उत्तर देते हुए कहा, पिताजी ऐसा कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं है, बस कई दिनों से मन में एक प्रश्न खटक रहा है और आज आपसे उसी का उत्तर जानने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो फिर विलंब कैसा पुत्र? मन की शंकाओं का समाधान शीघ्रता से कर लेना चाहिए, इसलिए निसंकोच होकर के प्रश्न पूछो। पिताजी आप तो सारी सृष्टि के परम पिता हैं, देवता और दानव आप ही की संतान हैं। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं, तो शक्ति और तपाचरण में दानव। परंतु मैं तो इस प्रश्न में उलझा हुआ हूँ कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, और आपने देवताओं को स्वर्ग और दानवों को पाताल लोक में जगह क्यों दी है? नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, नारद इस प्रश्न का उत्तर देना तो मुश्किल है, क्योंकि देवता और दानव दोनों मेरी ही संतानें हैं और अपनी ही संतानों की तुलना करना उचित नहीं। परंतु इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में मैं तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकता हूँ। तुम आज ही देवों और दानवों को मेरी तरफ से भोज का निमंत्रण भेजो। कल हम भोज का आयोजन करेंगे और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। नारद जी तत्काल दोनों को निमंत्रण दे करके आ गए। दूसरे दिन दानव ब्रह्म मुहूर्त में ही भोजन करने के लिए उपस्थित हुए और पहले खाने का आग्रह किया। भोजन की थालियां परोसी गई। दानव भोजन शुरू ही करने वाले थे कि ब्रह्मा जी हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर के उपस्थित हुए और कहा, आज के भोजन की एक छोटी सी शर्त है। मैं यहाँ उपस्थित अतिथियों के हाथों में इस प्रकार से लकड़ियां बांधूंगा कि वो कोहनी से मुड़ ना पाए, और इसी स्थिति में सभी को भोजन करना होगा। लकड़ियां बांधने के पश्चात असुरों ने खाना प्रारंभ किया, लेकिन इस स्थिति में कोई खाना कैसे खा सकता है? अतः कोई असुर सीधा थाली में मुंह डाल करके खाता, तो कोई भोजन को उछाल कर। दानवों की ऐसी स्थिति देख नारद जी को हंसी आ गई। नारद जी को हंसता देख दानव क्रुद्ध हो गए और भोजन से उठ गए। कुछ देर पश्चात देव भी वहां पर उपस्थित हुए। शर्त के अनुसार उनके हाथों में भी लकड़ियां बांधी गईं। देव ने बड़े ही आनंद से भोजन मंत्र पढ़ा। वो जानते थे कि इस स्थिति में खाना खाना संभव नहीं, अतः वो थोड़ा सा आगे खिसके और सामने वाले को अपने हाथों से भोजन उठा करके खिलाने लगे, और बड़े ही चाव से उन्होंने संपूर्ण भोज का आनंद लिया। नारद ये सब देख करके मुस्कुरा रहे थे। अब वो समझ चुके थे कि देव स्वर्गलोक में क्यों है और दानव नरक में क्यों।